दुनिया में ऐसी चीज क्या है जो सबसे अच्छी भी है और सबसे बुरी भी? यह प्रश्न किया था एक राजा ने। दरअसल बात यह थी कि किसी शहर का राजा बड़ा ही घमंडी और कर्कश बोली बोलने वाला था। वो राजा अपने ही राज्य के लोगों को जब तब गालियां सुनाता रहता था। उसकी वाणी में मानो विष भरा हो। जो कोई सुनता था वो राजा को मन ही मन कोसता रहता था। उसके इसी स्वभाव के चलते लोग उसके सामने जाने से कतराते थे। एक दिन राजा ने अपने समस्त दरबारियों से कहा कि देखो, आप लोगों की नज़र में जो वस्तु सबसे बुरी हो उसे मुझे ला करके दिखाओ। मैं इस बात का परीक्षण करूंगा कि इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है। राजा के आदेश अनुसार सभी ज्ञानी और मर्मज्ञ लोग बुरी वस्तु की तलाश करने के लिए चले गए। सभी लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार बुरी वस्तुओं को खोजकर राजा के सामने ले आए। कोई सड़ी गली वस्तुएं उठा लाया तो कोई कीचड़ उठा लाया, कोई मलमूत्र ले आया, कोई कड़वे पदार्थ उठा लाया। अब तो लोगों ने राजा के सामने हजारों तरह की चीजें ला करके रख दी और उनके बुरे होने की विशेषता भी राजा को अच्छी तरह बता दी। परंतु राजा को किसी के भी तर्कों से कोई भी संतुष्टि नहीं मिली। उस ही राज्य के अंदर एक बड़ा ही बुद्धिमान चरवाहा रहता था। जब उसने सुना कि हमारे राजा साहब ने एक शर्त रखी है कि जो कोई उन्हें सबसे बुरी वस्तु ला करके देगा और उसकी विशेषता समझाएगा तो राजा साहब उसका सम्मान करेंगे, उस चतुर चरवाहे ने क्या किया कि अपनी एक मृत बकरी की जीभ काट ली और राजा के समक्ष लेकर के हाजिर हो गया। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जीभ लेकर के आया है तो राजा पूछने लगा, हे युवक, तुम्हारी नजर में यह जीभ दुनिया की सबसे बुरी वस्तु कैसे है? तो वो चरवाहा समझाने लगा कि हे महाराज, यह जिह्वा ही दुनिया की सबसे बुरी चीज है, क्योंकि समस्त बुराइयों की जड़ यह जीभ ही तो है। कहते हैं तीर और तलवार से लगने वाली चोट उपचार से सही हो जाती है, परंतु इस जिह्वा से बोला गया कड़वा सच हृदय में गहरा आघात पहुंचाता है, जिसको ना तो कोई औषधि ठीक कर पाती है और ना ही कोई मंत्र। इस चोट को लेकर के जीवन भर मनुष्य भटकता रहता है। यह जीव अपनी विष वाणी से हजारों लाखों लोगों को अपना शत्रु बना लेती है। इस जिह्वा के द्वारा उड़ेला गया विष उसकी समस्त अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। अपने पराये हो जाते हैं। मदद करने वाला भी फिर आपकी मदद नहीं करता। मजबूत रिश्तों में भी दरार पैदा हो जाती है। यह सब करने वाली यह जीभ ही तो है। शत्रुओं की संख्या बढ़ाने वाली यह जीभ ही तो है, क्योंकि यह कड़वाहा बोलती है। इस प्रकार उस चरवाहे की बात सुनकर राजा को अपने ऊपर कुछ लज्जा सी आई और राजा सोचने लगा कि मैंने न जाने अब तक कितने शत्रु पैदा कर दिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कड़वा बोलता आया हूँ। मेरे द्वारा दी गई अच्छाइयों का भी कोई महत्व नहीं रहा। राजा ने उस बात पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसमें राजा के दोष निकलकर बाहर आ रहे थे। राजा ने अगले दिन दरबार में फिर एक प्रश्न रख दिया और कहा कि अब मैं आप सभी को आदेश देता हूं कि इस दुनिया में सबसे अच्छी जो चीज है उसे आप मेरे सामने लेकर के आओ। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है। राजा की बात को सुनकर के सब लोग अच्छी चीज जुटाने में जुट गए। अब की बार लोगों ने अपनी बुद्धि अनुसार जो जो चीज अच्छी समझी उसको राजा साहब के पास लेकर के आए। कोई घी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई शहद लाया तो कोई सुगंधित एवं खुशबूदार फूल लेकर आया। मित्रों, इस बार वो चरवाहा फिर से दरबार में हाजिर हुआ और उसने फिर से वही जीभ राजा के सामने रख दी। राजा इसे देख करके एकदम बिदक गया। कहने लगा, यह क्या बेहुदा मजाक है? मैंने अच्छी चीज लाने के लिए कहा था, आप तो फिर से वही जीभ उठा लाए जो कि बुराइयों की जड़ है। जो जीभ बुरी है, जिसमें तमाम तरह के अवगुण हैं, वो अच्छी कैसे हो गई? राजा की बात सुनकर के चरवाहा कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ये जीभ ही दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु है। जब यह जीभ मीठा शब्द बोलती है तो लाखों लोगों को अपना बना लेती है। अपने शत्रु भी जीभ के इस गुण से प्रभावित होकर शत्रुता भुला करके मित्र बन जाते हैं। इस जीव के इसी गुण के कारण लोग उसका सम्मान करने लग जाते हैं, उसे आदर देने लगते हैं। बिगड़े हुए रिश्तों को भी यह अपने उसी गुण से ठीक कर देती है। कोई दुखी पीड़ित व्यक्ति है, कोई बीमार है, तो वो इस मधुर वाणी को सुनकर के अपनी समस्त पीड़ा को भूल जाता है। जीव के द्वारा
अच्छे वचन अमृत के समान वचन बोले गए क्रोधी के क्रोध को भी शांत कर देते हैं। मीठे शब्द बोलने वाला व्यक्ति अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करता है। अजनबी व्यक्ति भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का सुख भी इसी जीव से प्राप्त होता है। पति पत्नी में जीवन भर रहने वाला प्यार की वजह भी यह जीव ही है। इसके अमृत जैसे वचन हमारे हृदय में ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं। जब यह जीव भगवान का नाम जपती है तो मोक्ष का कारण बनती है। ये जीव मृत्यु का कारण भी है और जीवन का भी। ये मौत के मुख में भी धकेल देती है और मृत्यु के मुख से भी बाहर निकाल सकती है। इस जिह्वा पर विष का वास भी है और अमृत का भी। अब यह आपको तय करना है कि आप विष को चुनते हो या फिर अमृत को। विष को चुनोगे तो दुख मिलेगा, अमृत को चुनोगे तो सब सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज यह जीव ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इस जीव से अमृत वचन बोलिए। एक बात पर आपने गौर किया होगा, अगर किसी वजह से आपकी जीभ पर चोट लग जाती है तो वो चोट अति शीघ्र ठीक भी हो जाती है, परंतु इस जीभ से किसी को चोट पहुंचाई जाती है तो वो जीवन भर ठीक नहीं होती है ना। कमाल की चीज, जब ये जिह्वा किसी की निंदा करती है तो उसको अपना शत्रु बना लेती है। जब यह किसी की प्रशंसा करती है तो उसे अपना मित्र बना लेती है। एक बार यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न किया था कि बताओ मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है, सोच विचार करें। काम करने वाले को क्या मिलता है, जिसके अधिक मित्र होते हैं उसको क्या लाभ मिलता है, और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है। तब युधिष्ठिर ने यक्ष को जवाब देते हुए कहा, हे यक्ष राज, मधुर वचन बोलने वाला सभी का प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता ही मिलती है, और जिसके अधिक मित्र होते हैं वह हमेशा सुख से ही रहता है, और जो धर्म निश्चित है वो सद्गति पा लेता है। अहंकार को त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है। क्रोध को त्याग करके शोक नहीं करता। काम को त्याग करके वो अर्थवान बनता है। लोभ को त्याग करके मनुष्य सुखी होता है। इसलिए खुशी बांटो और खुश रहो। पहले तोलो फिर बोलो। मूर्ख हमेशा पहले बोलता है और बाद में उस पर विचार करता है, इसीलिए वो दुखों में फंस जाता है। चरवाहे के जवाब से राजा संतुष्ट होकर के राजा ने उसी दिन से अपना स्वभाव बदल दिया और उस चरवाहे को अपना सबसे मुख्य सलाहकार बना लिया। दर्शक बंधुओं, इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमको जरूर बताना, और चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली चर्चा में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।